Hey, my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब प्राइवेटली और यानी कि सोशली, ठीक है, मतलब पर्सनली वो किस तरह से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे इनसाइड द हाउस, इनसाइड द रूम एंड ऑल्सो आउटसाइड, मतलब सोसाइटी में सबके सामने कैसे उनका व्यवहार रहेगा आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर आपके हैं जी नेम इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो विच एवर इज़ योर पाइल, आप अपना नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस फॉरगिवनेस कार्ड and pile number 2 you got this spiritual maturity card. So whichever is attracting you most वही आपका पाइल है। ओके, एंड यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, यस आई विल सी यू देयर। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो वो भी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आने वाली हैं आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए। सो गाइस, पहले हम देखने वाले हैं कि ये पर्सनल लाइफ में कैसे आपको ट्रीट करने वाले हैं, और फिर हम दूसरे पार्ट में रीडिंग के देखेंगे हाउ वुड दे ट्रीट यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, या फिर हम इन दोनों का इकट्ठा कंपैरिजन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कार्ड्स आते हैं। ओके, सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। So this is magician energy. Okay, magician, and also this is chariot. All right, chariot. This is 6 of cups. And what else? Page of cups. एंड फाइनली आपके पास है 8 ऑफ swords. ऑलराइट, पाइल नंबर 1। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस चैरियट कार्ड। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर के पर्सनली, दीज एनर्जीज आर समवट के जो पर्सनल लाइफ में आपको एक साथी के तौर पर इक्वालिटी इक्वालिटी बेस्ड ये पर्सन है। मतलब दे आर नेवर गोइंग टू मिस ट्रीट यू, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं रहने वाला कि आपको ये बुरी तरह से ट्रीट करें या फिर इस तरह से कि आपको अजीब सा महसूस हो, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आपके मतलब जिसे बोलते हैं ना साथ साथ रहने वाला है, बिकॉज यू सी दिस 6 ऑफ कप्स एंड ऑल्सो द पेज ऑफ कप्स। देखो कप्स की एनर्जी जब भी है वेन एवर देयर इज़ अ कप्स, और दूसरी बात सोर्स की कम्बिनेशन में, तो डेफिनेटली ये इंसान कम्युनिकेशन में बेस्ट टेस्ट रहने वाला है आपके साथ, ठीक है। द वे दे कम्युनिकेट विद यू, जिस तरह से आपके साथ ये बात करते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन तो मतलब स्पेशली दे आर ट्रेंड। आई डोंट नो किसने इनको ट्रेन किया, इनकी मम्मी ने या फिर वट एवर, या हैं ही ऐसे। लेकिन ये इंसान 6 ऑफ कप्स के साथ एक साथी है आपका, दे जस्ट ट्रीट यू लाइक अ सोलमेट। और जैसे कोई बचपन के आप लोग साथी होते होंगे आपके दोस्त नेबरहुड में, ये वो जैसे आप लोग इकट्ठे रहते हो, खेलते हो, ठीक है। और आज भी आप जब उनसे अपने बचपन के साथियों से मिलते हो जा कर के, तो आपकी करना अलग ही होती होगी खुशी और एक अपनापन सा, जैसे कोई आपके बारे में सब कुछ जानता है। सो दिस इज़ दी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। एक्चुअली बात यह है कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ये बेसिकली है आपका सोलमेट, ठीक है। तो सोलमेट्स जितने भी होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पहले से जानते होते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ
हमारे साथ जो होती है दैट इज़ ऑलवेज डिफरेंट देन दैट ऑफ अदर पीपल, राइट। ये एक मुझे सोल्स रीयूनियन लग रहा है, लाइक लिटरली। और जब आपके रूम में होते हैं, जब आपके साथ पर्सनल लाइफ में होते हैं, तो दे आर ऑलवेज शोइंग दैट वेरी अपनापन, यू नो। जैसे कोई बहुत अपना होता है, और आप जैसे सारे दिन की थकावट जो भी करते होगे, आप जॉब करते होगे, यहाँ पे घर का काम जो भी है, उसकी थकावट ऐसे उतरती होगी आपकी इनकी कैमरे में एंट्री लेते हुए ही कि जैसे आप सब कुछ भूल गए हो, ठीक है। और इस इंसान की एक ना स्माइलिंग फेस है, एक वेलकमिंग फेस है। मतलब जब ये एंटर होते हैं ना रूम में, मतलब उनको पता है कि वो हमारा प्राइवेट टाइम शुरू है, तो एक अजीब सी लविंग सी प्यारी सी स्माइल होती होगी इस पर्सन के फेस पर, ठीक है, रिलैक्स्ड सी, जो कि सारी आपकी थकावट उतारती है। इस इंसान की स्माइल आपको पसंद भी हो सकती है, स्पेशली इनकी टीथ, और द वे दे स्माइल, और जिस तरह से इनके टीथ नज़र आते हैं अंदर से, ये लिटरली आपका ऑब्सेशन बन सकता है, क्योंकि वाकई में ही इसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारी है। पाल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में आपको यूसी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट के साथ, मतलब चाहे बाहरी लाइफ में कितना भी बॉसी हो ले, यहाँ पर इस तरह का हो जाए कि जहाँ दे दे आर सो ओवर पावरिंग सा, लेकिन रूम में आपकी ही चलने वाली है। ये 110% है यहाँ पर। रूम के अंदर पर्सनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही की चलने वाली है, और ये पर्सन जैसे आप बोलोगे वैसा चलेगा। इसी चैरियट और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों जो हो ना, ये मतलब ये आपके मुताबिक चलेंगे। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको आज खाना नहीं बनाना है, और अगर आपको बाहर से खाना है, ठीक है, दे विल से ओके डार्लिंग, लिटरली दिस इज़ दी सीक्रेट ऑफ दिस सक्सेसफुल मैरिज, के हर बात में देर से ओके डार्लिंग, ठीक है। सो यस बॉस वाला हिसाब है। तो लेकिन ये है कि इसकी मोहब्बत है, ये नहीं कि ये कोई मतलब कोई ज़्यादा प्रेशर में आ गया आपके, नो, दे प्रेशर में नहीं किसी के आते। लेकिन द थिंग है, इसकी मोहब्बत ये है, इसको पसंद है कि आप इसको ऑर्डर करो और ये आगे से बोले यस बॉस, राइट। अक्सर लोगों की पसंद होती है ये, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है, मन पसंद जो इंसान होता है ना, उसके साथ ये होता है। ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। यहाँ पे है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो, प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप इसके साथ खुल के जो बातें करनी है आप कर सकते होगे, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि दिस इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपके जो भी मसले हैं, आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या नहीं चाहते हो, आज क्या हुआ, किसने आपके साथ क्या किया, आप लिटरली तोते की तरह इसको बताना शुरू करोगे, ठीक है। और ये लिटरली दे सच अ गुड लिसनर कि ये सुनता ही चला जाएगा सुनता ही चला जाएगा, ठीक है। दे विल नॉट माइंड कि तुम मेरा सर खा रही हो, तुम मुझे तंग कर रहे हो, नो, दे आर नॉट लाइक दैट। दे आर ऑलवेज अ गुड लिसनर, और ना सिर्फ एक गुड लिसनर है बल्कि सोल्यूशन प्रोवाइडर, लाइक लिटरली दे विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि मसला क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो ये इंसान इस तरह से आपको मतलब ट्रीट करने वाले हैं रूम में। तो एक कंफर्टेबल माहौल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी है, ठीक है। आप लिटरली बहुत इजी रहने वाले हो। इवन आपका जो बेडरूम के अंदर कपड़े हैं, लिटरली योर आउटफिट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वेरी कंफर्टेबल। तो आई थिंक सो, जब आप रूम में आओगे रात के समय, सबसे पहले आप यही करोगे, यू विल चेंज दी कपड़े कपड़े आई मीन नाइट ड्रेस में जो भी आपके पास है वो पहनोगे, अपने आप को कंफर्टेबल करोगे, अपने बाल शाल बांधोगे, ज्वेलरी उतारोगे। सो इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट, ठीक है। आपके पर्सन भी ऐसे ही लिटरली इन्होंने जो भी पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, जो भी इनका फॉर्मल ड्रेसिंग है, उसको उतार करके लिटरली दिस पर्सन इज चेंजिंग इनटू समथिंग वेरी वेरी कम्फी, वेरी
खुला डुला कपड़ा तो ऐसे ही हो आप लोग, लाइक आप दोनों को ना, आपकी रिलेशनशिप ऐसा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस नहीं करना होता, आप दोनों ने एक दूसरे को कंफर्ट देनी होती है, राइट। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा प्राइवेट रूम में उनको इतना कोई इम्प्रेस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है कि मैं ऐसी लगूँ, मैं वैसी लगूँ, मेरे बाल स्ट्रेट होने चाहिए, मैं इसको कर्ल कर लूँ, मेरी ये लुक होनी चाहिए, मेरी नो, इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट, राइट। सो अगर आपने बन बनाया हुआ हेयर का, आप मतलब इसको रोल करके ऊपर जूड़ा बना रहे हो, या फिर आप जा कर के अपनी स्किन केयर कर रहे हो रात वाली, ठीक है, मुंह आपका सीरम से भरा हुआ है दे डोंट माइंड, ठीक है। आपने हेयर पे, बालों पे नाइट सीरम्स, यहाँ पे ऑयल्स लगा के उसको ब्रेड बना लिया है सोने के लिए, दैट्स फाइन, राइट। सो आपका पर्सन, दे आर सो सिंपल इन दिस वे, राइट। ऑल्सो यू डोंट हैव टू वियर दोज अट्रैक्टिव नाइट गाउन्स टाइप, इट्स ओके अगर आप पजामाज में हो, हैप्पी हो, जिसके ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं दे विल लाइक इट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि आपका स्टाइल यही रहने वाला है, क्यूट सा, ठीक है। आपके नाइट पजामास पे इसी चीज़ें होंगी टैडी बियर्स बच्चों की तरह, पेंगुइन्स बने हुए हैं, यहाँ पर क्रिसमस ट्रीज बने हुए हैं, इस टाइप का कुछ सीन होगा, राइट। एंड योर पर्सन वुड लव इट। फॉर अ फ्यू हो सकता है शादी के बाद भी, जो कि आपको अभी स्टाफ टॉयज़ पसंद है, टैडी बियर्स, यहाँ पे जो भी आपकी फेवरेट प्लशी है वो आपके साथ जाने वाली है, और आप वहाँ पर यहाँ पे नए ख़रीद लो, लेकिन यू कैन नॉट लिव विदाउट दोज प्लश टॉयज़। एंड योर पर्सन आपको, उनको कोई ख़ास ऑब्जेक्शन है नहीं, क्योंकि उनको पता है आप बहुत क्यूट हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, आगे हम अब चलेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। ऑल राइट, सो यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ आपके लिए है नाइट ऑफ द कप्स, और है यहाँ हाई प्रीस्टस, एंड है यहाँ पर 9 ऑफ द पेंटिकल्स। ओके गाइस, फाइन। यहाँ पर इस पर्सन की हाउ वुड दे ट्रीट यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज़ कमिंग अप, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया प्राइवेटली इनकी बहुत ही कोजी वाइब्स है, ठीक है। आपको आपका हाथ पकड़ना, स्पेशली आपको हग करना, आप लोग घंटा घंटा ऐसे बैठे रहा करोगे कि आपने उनकी शोल्डर पर सर रखा हुआ है और आप लोग मूवी देख रहे हो या जो भी, ठीक है। तो बहुत ही क्लोज फीलिंग है, कंफर्ट है एक दूसरे में। लेकिन जहाँ तक इस पर्सन की आपका ट्रीटमेंट है कि सबके सामने, दैट इज़ बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, लोगों के सामने, इसी जितना ये रूम में सॉफ्टी है, उतना ही लोगों के सामने दे आर लायन, ठीक है। दे आर सो प्रोटेक्टिव, ठीक है। लेकिन यह है कि दूसरों के सामने आपको इफेक्शन शो करने में शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं करेगा। दे आर सो बोल्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दे आर सो इनटू दिस वेरी सिचुएशन कि जहाँ पर ये पर्सन they want to do what they are thinking, ये डरता नहीं है किसी से, they are not afraid of anybody, rather ये पर्सन आपके, जिसे बोलते हैं ना, how do I tell you, मतलब अगर इन्होंने आपको अफेक्शन शो करना है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके लिए बुके लेके आए हैं, ठीक है, ये देखो, सी दिस, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके लिए बुके लेके आए हैं और ये एंटर हुए रूम में, सॉरी घर में एंटर हुए हैं और सब देख रहे हैं कि आपके लिए बुके आया है, तो डोंट केयर, हाँ लेके आया हूँ, अपनी वाइफ के लिए लेके आया हूँ, किसी घर के लिए तो नहीं लेके आया हूँ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, राइट। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, इतना ये जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, जस्ट लाइक स्ट्रेंथ, जस्ट लाइक अ लायन, ठीक है। और ये
अपनी मोहब्बत को जताने में शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं करते। जिसने जो सोचना है सोचे, जो गलत सोचते सोचे, जिसने अच्छा सोचना है सोचे, दे डोंट केयर। तो ये मतलब पब्लिकली आपको लव एंड अफेक्शन शो करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। तो मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको अपनी मतलब लाइफ की, दुनिया की हर खुशी, हर चीज़ ला कर के सामने रखेंगे आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मतलब हर लग्जरी आपको कपड़े चाहिए, आपको जूते चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कुछ भी है दे आर ब्रिंगिंग, और सबके सामने सबको पता है, इनको कुछ डरने छुपने की छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक सो 10 ऑफ कप्स इनकी फैमिली भी मतलब सपोर्टिव सी है, दे आर नॉट लाइक दैट कि और एक बहुत बड़ी बात बन गई है कि जी बहू के लिए कुछ ले आया तो ये जो सारी ऐसे थर्ड क्लास किस्म के लोग होते हैं उनकी फैमिलीज़ में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, ये लोग ऐसे ही हैं, ये पब्लिकली अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ठीक है, तो दे आर ट्रीटिंग यू लाइक समवन वेरी, जो जिसकी घर में अथॉरिटी होती है, इस तरह से आपको ट्रीट करेंगे सबके सामने, सी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो आपकी एक रिस्पेक्ट है वहाँ पे, एक मुकाम होगा। और मैं देखूँ तो ये आपके ज़ाहिर है आपके हस्बैंड की वजह से ही है, और दे विल लिटरली रिस्पेक्ट यू अ लॉट। तो दिस इज़ हाउ योर पर्सन विल ट्रीट यू इन पब्लिक। अच्छा, मैं देखूँ तो ये इंसान रोमांटिक है, रोमांटिक से ज़्यादा ये पोसेसिव और प्रोटेक्टिव है। ठीक है, सो अगर ये मॉल में या आप लोग कहीं जा रहे हो, आपका हाथ इन्होंने थामा हुआ है, तो दिस इज़ मोर इनटू प्रोटेक्शन दैन कि ये रोमांटिक हो रहे हैं। नो रोमांस ठीक है, बट ये इंसान आपकी केयर बहुत करते हैं। ठीक है, आपका हाथ पकड़ा हुआ है, यहाँ पर बोलो तो आप पे नज़र रखी हुई, आप कहाँ हो, वो बिकॉज दे नो कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, सो मुझे ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाइब्स आ रही हैं दैन दैट ऑफ रोमांटिक आपके स्पाउस की। लेकिन हाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है, मोहब्बत बहुत करता है और बहुत पैशनेट है। देखो, इससे ज़्यादा इसकी क्या मोहब्बत होगी कि मैं आपको बोला कि इसको आपके लुक से गर्ज नहीं है रूम के अंदर। ठीक है, इसको ये है कि आप कंफर्टेबल रहो, आप सुकून से रिलैक्स रहो। सो आप दोनों हस्बैंड वाइफ में ये केमिस्ट्री रहेगी कि आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत कंफर्ट देते हो कि तुम जिस तरह चाहो वैसे कर सकते हो, मूव कर सकते हो जिस तरह चाहो, अपना रूम में रहो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। तो बहुत ही कंफर्टेबल सा माहौल है आपका आपके स्पाउस के साथ शादी के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम और नेक्स्ट डिवाइन फेमिनिन। तो ऑब्वियसली यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हो, व्हेन यू गाइस आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो ये एनर्जीज तब आती है कि जब कोई इंसान लिटरली आपके लिए बना होता है और आपकी उसकी कंपैटिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है और नवंबर का मंथ भी यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट। इस तरह से बंदा आपका केयर करेगा, बंदा या बंदी जो भी हैं, दे लिटरली रिस्पेक्टिंग यू, कि आपको आपकी कहीं भी इज़्ज़त ना ख़राब हो। 28 नंबर वैसे भी इज़ द नंबर ऑफ मनी, दौलत, लिटरली वेल्थ। तो मैं देखूँ तो आपकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखेगा हर जगह पर, कि आपको कहीं पर शर्मिंदा ना होना पड़े इनकी वजह से इस तरह से। ठीक है, और इनके खुद भी ईगो है, दे डू हैव ईगो। ठीक है, यस। द सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर में खुशियाँ हैं। राइट, और ये बंदा या बंदी, दिस इज़ अ बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो इनकी 30s में एज हो सकती है। यहाँ पर 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, मई का महीना। यहाँ पे 10 नंबर अक्टूबर का महीना। ठीक है, सो ये कुछ डेट्स काफ़ी यहाँ पर पॉसिबल है जो कि इम्पोर्टेंट हो। मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे 22 नंबर, 4 नंबर स्टेबिलिटी। और मैं देखूँ तो इस पर्सन ने बहुत डीपली लाइफ में जिसे बोलूँ ना, मे बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी रहा हुआ है, दे नो द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और इंसान ने आई थिंक सो आपको मैनिफेस्ट किया है यूनिवर्स से, बिकॉज यू आर देयर सोलमेट, और वो हमेशा यही चाहते थे कि इनका
रियल पार्टनर इनकी लाइफ में आए। तो आई थिंक सो इन्होंने लाइफ में इधर उधर मतलब जिसे बोलते हैं ना मुंह मारना, दे नेवर डिड दैट। ठीक है, इन्होंने हमेशा आपका धीरज से सब्र से वेट किया है और फाइनली आपको इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है। आई थिंक सो ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, बहुत वैल्यूज़ इसकी हाई हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन के और से लव मैसेजेस क्या हैं। डियर फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन था। ओके, ये तो पूरा लेटर ही था। हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि हमारी ये जो लाइफ है इकट्ठे, वो सारी उम्र इकट्ठी गुजरे अनटिल हम बूढ़े हो जाएं और फिर भी हमारी लाइफ से फ़न मत जाए। या गाइस, यू गाइस आर वेरी फ़नी। ये इंसान फ़नी भी है या मे बी आप बहुत फ़नी हो, बिकॉज आई एम सी अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। ठीक है, जिस तरह का कंफर्ट देखा ना मैंने आपको एक दूसरे में, लिटरली यू गाइस आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। क्योंकि कोई स्ट्रेंड मोमेंट्स नहीं होंगे, कोई खिंचा हुआ माहौल नहीं हो, कुछ होता है ना एक दूसरे से बेजार हुए हुए होते हैं हस्बैंड वाइफ, ऐसा कोई माहौल नहीं है। ओके, तुम हमेशा मेरी सोचों में और मेरे दिल में होती हो। आई लव यू। तुम जहाँ कहीं भी हो, ये मैसेज मेरा तुम तक पहुँचे। ओके, नाइस। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो और मेरी हर सिचुएशन में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा जो हार्ट है वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारी प्योर मोहब्बत के लिए। वाह। जब भी मैं काम पर होता हूँ तो मुझसे वेट नहीं हो रहा होता कि कब मैं घर आऊँगा, तुम्हें देखूँगा, हम इकट्ठे होंगे और वक्त समय फ्रीज़ हो जाएगा। वाह, चाहता हूँ कि समय फ्रीज़ हो जाए, रुक जाए। कब मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ काउच पर बैठूँगा और कुछ भी देखेंगे हम टीवी पर या फिर आपकी प्लेलिस्ट में जो भी है। वाह, सो केयरिंग। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन से भर देती है और मुझे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखूँगा। सो लविंग। जब हम इकट्ठे होंगे तो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको पा नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। वाह, विशियस वाइब्स। तुम्हारे साथ जब मैं वक्त बिताता हूँ तो मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तुम मेरी ज़िंदगी को रोशनी देती हो। यू लाइट ऑफ माई लाइट। माई हार्ट कंटिन्यूज़ टू ग्रो। मेरा जो दिल है तुम्हारी मोहब्बत में बढ़ता ही चला जा रहा है। थैंक यू कि तुम मुझे इतना प्यार देती हो। आई एम सो लकी। So guys, pile number 1, that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey my love, hello and welcome. Welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. So pile number 2, just relax, calm down and let's see यूनिवर्स ने क्या आपके लिए भेजा है मैसेज. तो क्या कार्ड्स में क्या रीडिंग है आपके लिए. सो हम कार्ड्स को रीड करेंगे. व्हाट इज़ द स्टोरी फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी. पाल नंबर 2, सबसे पहले किंग ऑफ कप्स. वाओ. सो गाइस, हम शुरुआत कर रहे हैं आपके स्पाउस के ट्रीटमेंट का आपके साथ पर्सनली, पर्सनल लाइफ में. ओके, King of Cups and this is 8 of the Wands. Cool. King of Cups, 8 of the Wands,
टू ऑफ द wands एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। रूम में ये कैसे ट्रीट करेंगे आपको पर्सनल लाइफ में? किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह वाह। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन का आपके पर्सनल लाइफ में आपको ट्रीटमेंट जो है उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो आपको रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन रूम के अंदर किंग की एनर्जी में है। ठीक है, किंग की एनर्जी इज़ द वन कि जब कोई इंसान आपके लिए फुली कमिटेड होता है, ठीक है, अब इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके द्वार, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेल है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पैम्पर करना, आपकी बात सुनना, आपको कोई मसला है उसको ट्रीट करना, जो भी सीन है, ठीक है। अगर ये फ़ीमेल है तो इसकी ऑब्वियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये समझें तो इनकी अगर देखें तो रोल इनका ऐसा हो सकता है कि जहाँ इनको आपको केयरिंग, आपके लिए केयरिंग है होना चाहिए, या फिर आपकी बातें समझना चाहिए, जो जो आपने कहा है उसको वो मानना चाहिए, जायज़ बातें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मतलब आपके लिए खाना बनाया है, या फिर आपके लिए जो भी लव एंड अफेक्शन उसने शो किया है, तो ये पर्सन उसमें परफेक्ट है। ठीक है, यू सी दिस किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इज़ फुल ऑफ लव। एक तो बात है कि रूम में मतलब प्राइवेट लाइफ में इसको आप पर इतना ज़्यादा प्यार आता होगा, इतना ज़्यादा प्यार आता होगा कि इवन दे कैन नॉट कंटेन दैट लव इन टू देमसेल्व्स। वो ख़ुद में उस मोहब्बत को समा नहीं पाते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट लव। ठीक है, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपके मामले में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके मामले में बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, जेनरस, जेनरॉसिटी तो कुछ ना पूछो कितना ज़्यादा। मतलब आपको पैसे चाहिए ना फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड से, यू जस्ट इवन गिव हिम अ हिंट, एक छोटा सा हिंट दे रहे हो एंड देन पैसे आपके सामने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट सो रिच, मतलब इनके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है आपको पैसे देने की, मतलब इनकी पॉकेट इजाज़त देती है। सेकंडली किंग ऑफ कप्स आर सो जेनरस। आपको जितने पैसे चाहिए ना, इंसान कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगा, बस इसके पास होने चाहिए। नहीं भी हैं तो इधर उधर से भी करके दे देगा, बट ये आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। इसकी सोल ये गवारा नहीं करती कि अपने लाइफ पार्टनर को ये हम इस बात से रिफ्यूज़ कर देंगे हर कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता हूँ तो सॉरी, नो, नेवर। ठीक है, तो इस चीज़ से तो आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाओगे, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी ऑब्वियसली। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स या रिच बेबी, रिच डूड। रिच डूड, यस, और बिजनेस मैन है, अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता है, और दे आर ऑल्सो वेरी वेल टू डू फैमिली वाइज भी। ठीक है, सो ये चीज़ तो आपकी कोई परेशानी वाली, इसकी तो कोई परेशानी आप लो ही ना पैसे के मामले में। ठीक है, अक्सर यूँ होता है कि पैसे वाला इंसान होता है लेकिन वो माइज़र होता है, कंजूस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि जेनरस है आपका पर्सन, आपको सब कुछ देना चाहता है लेकिन उस बेचारे के पास है ही नहीं, तो क्या दे। ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द थिंग इज़ आपकी दोनों सिचुएशन आइडियल है, आपका पर्सन अफोर्डिंग भी है और जेनरस भी है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, लिटरली आप बहुत सारे पैसे निकलवाने वाले हो इनसे, सो या दे आर सो जेनरस। और दूसरी बात है इनको प्यार है बहुत लगते हो आप, उसकी खुशी है आपको देने में, पैसे मनी, उसकी खुशी है। ठीक है, वो आपको देख लें तो उनकी पूरी की दिन की थकावट उतरती मैं यहाँ देख रही हूँ। ठीक है, पायल 2 हो सकता है आप इसकी मर्ज़ी की शादी हो, मतलब आप इसके मर्ज़ी का वो पार्टनर, ये दे लव यू लाइक नोबडी एल्स। ठीक है, लव मैरिज हो सकती है, तो इसको मतलब द वे दे सी यू विजुअल्स, आपके जो विजुअल्स हैं, आपकी जो फेस है, आपकी बॉडी है, वही इनकी मतलब उनकी थकावट उतार देती है द वे द टाइम दे सी यू। ठीक है, अच्छा चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि 2 वॉन्ड्स के साथ ही इस पर्सन की कंपैशनेट एनर्जीज़ है। ठीक है, इनकी लव लैंग्वेज में है ये टची, दे वांट टू शेक हैंड्स विद यू। ठीक है,
हग करना, आपको अपने पास बिठाना, इवन लैप में, या आप उसके एक शोल्डर पर झुके हुए हो, इस तरह की बहुत इंटीमेट वाइब्स हैं। दे लव दीज काइंड ऑफ जेस्चर्स, ठीक है। पार्ट 2, बहुत क्लोज आप दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज ये है कि ये चाइल्डिश नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि रूम में फ़न हो रहा होगा, मज़े हो रहे होंगे, पिलो फाइट हो रही होगी, या इस तरह का मजाक हो रहा होगा, नो। ये इंसान थोड़ा सा सीरियस तो नहीं, मैं बोलूँ तो थोड़ा ना इसकी डिग्निटी है। दे हैव गॉट दोज मच्योर वाइब्स, ठीक है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा एज में भी आपसे बड़े हों। तो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है एक दूसरे के साथ। ये वाली फ्रैंकनेस नहीं है कि जिसको जो मर्ज़ी कहो, आप उसको उल्टे सीधे नामों से बुला रहे हो, वो आपको उल्टे सीधे नामों से बुला रहे हैं, चाहे मजाक में ही। नो नो नो, ऐसा तो रिलेशनशिप ये है नहीं। इवन रूम में भी बहुत रिस्पेक्ट का है, एक दूसरे की केयर का है, ठीक है। अपनी अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिल कर रहे हो, एंड यस दिस पर्सन इज़ विजुअल, ठीक है। अगर आप तैयार होती हो स्पेशली इनके लिए, रात के समय अपना बेस्ट नाइट गाउन निकाल के आपने पहना है, परफ्यूम वगैरह लगाया है, फ्रेशली आपने अपने बाल धोए हुए हैं, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये सब चीज़ें, ओ माय गॉश, दिस पर्सन विल बी ऑब्सेस्ड विद, ठीक है। और उनको बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट, कि आप स्पेशल उनके लिए तैयार होते हो, या उनको ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें, दे फील सो सो स्पेशल इन दैट। और इसको बहुत पसंद है कि आप ये सब कुछ करो उनके लिए, और आप करोगे, आई नो ठीक है, क्योंकि आपके हस्बैंड को पसंद है ये सब चीज़ें। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन को जो आपकी लुक पसंद है, दैट इज़ नॉट सॉफ्टी क्यूटी, इस तरह के लुक्स नहीं पसंद है आप पर। उनको आप पर बोल्ड लुक्स पसंद हैं, ठीक है। यू शुड वेयर बोल्ड कलर्स लाइक मरून, रेड, ब्लैक, या फिर शॉकिंग पिंक्स, और भी जो भी बोल्ड कलर्स हैं, ठीक है। तो इनको ये पेस्टल कलर्स या क्यूट लुक इस तरह की पसंद नहीं है, बबली सी या नो, दे वांट यू टू बी, उनको आपको पसंद होगा कि आप बोल्ड लगो, आप बहुत ज़्यादा क्लासी लगो, ठीक है। आपने अगर एग्जांपल दे रही हूँ, फेक लैशेस लगाई हुई हैं, दे वुड लव इट, क्योंकि बोल्ड लुक देती है। आपने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, बोल्ड सी, ओ माय गॉश, स्मोकी आइज़ बनाई हैं, बस इनका काम तमाम है राइट। सो इस तरह के इनको आपके लुक्स बहुत पसंद हैं। और सर रूम में ये चाहते हैं कि आप बोल्डली बिहेवियर भी करो, बोल्ड बिहेव करो, आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब दे लव यू कि जब आप अपनी डिज़ायर का इजहार करते हो, व्हेन यू हग देम पर्सनली, खुद जाके, ठीक है। आप अगर ख़ुद अपनी किसी डिज़ायर का इजहार करते हो रूम में, तो दे विल लिटरली फॉल फॉर यू इन द वेरी दैट टाइम, ठीक है। तो इनको ये चीज़ें पसंद हैं, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो रूम में, दे लव दिस थिंग, ओके। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखो इसको ना रोमांटिक इन्वायरमेंट्स बहुत पसंद है, और आपके रूम में होगा रोमांटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। रेड इज़ द ऑब्सेशन ऑफ बोथ ऑफ यू, रेड कलर्स, चाहे अब ये रेड रोजेज़ हो, चाहे अब ये आपकी नाइट गाउन का कलर है, या फिर आई डोंट नो रेड क्या है आपके रूम में, लेकिन मुझे बहुत सारे रेड्स नज़र आ रहे हैं एज सिंबल ऑफ लव, ठीक है। हो सकता है आपके डेकोर में कुछ इस तरह का ब्लैक और रेड कम्बिनेशन हो, या मुझे नहीं पता, या फिर मे बी आपके जो रूम का साइड टेबल है उस पर रेड रोजेज़ का बुके रहता है हर समय, ये ला के रखते हैं, इनको पसंद है, बट देयर इज़ समथिंग टू डू विद रेड ऑब्सेशन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। सो आई थिंक सो रेड कलर आप पर जचता भी बहुत है, और बस पैशनेट रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन, पैशन एंड लव, और या दिस इज़ हाउ दे आर गाइस। ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी ला के दे रहे हैं रूम में, और स्पेशल आपके लिए ब्रेसलेट है, आपके लिए पायल है,
या नेकलेस है, जो भी है, चाहे सटल एलिगेंट से प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हों, लेकिन हैं जितना ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं। और आई बिलीव आप दोनों का एक हाई स्टैंडर्ड देख रही हूँ मैं इस पूरी लाइफ में, रियली हाई स्टैंडर्ड। सो इस तरह की लाइफ इनको पसंद है, कैंडल्स हों, रोमांटिक इन्वायरमेंट हो बेडरूम का। तो आई बिलीव कि आपका बेडरूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर शानदार तरीके से डेकोर हुआ होगा, चाहे इनको प्रोफेशनल्स ही बुलाने पड़े डेकोर के लिए, बट दे कैन नॉट compromise ऑन what on decor and the cozy environment, इसमें compromise नहीं कर सकते। अच्छा गाइस, अभी हम इनका जो दूसरा एस्पेक्ट है देखने लगे हैं कि ये सोशली कैसे ट्रीट करेंगे आपको बाहर की लाइफ में। सो यहाँ पर मून है, द व्हील है सबके सामने, 5 of wands, 5 of wands, 9 of swords and the 7 of cups। देखिए बात यह है कि ये पर्सन बहुत बिजी इंसान है, इसका ना बिजनेस और ये सब चीज़ें ना रहती हैं, ठीक है। एंड ये इनको ना इतना समय नहीं है कि ये घर वालों के साथ बिताएं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये जब सीधा आती है तो सीधा अपने कमरे में ही आते हैं, ठीक है, रूम में ही आते होंगे। लेकिन जिस तरह से आपका बिहेवियर, इनका बिहेवियर है आपके साथ सबके सामने, दैट इज़ कि सब ऐसे सोचते हैं कि ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। इनकी एक ड्यूल सी पर्सनालिटी है, क्योंकि रूम में तो इतने ये इमोशनल मुझे लगे नहीं, बिकॉज दे आर मोर इनटू प्रैक्टिकलिटी एंड विजुअल्स और बोल्डनेस, ये सब चीज़ें। लेकिन लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो ये उसके खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है। ये मून है, ये 7 ऑफ कप्स से लोगों को ऐसे लगता है कि आपके ख्यालों में खोए होते हैं ये, ठीक है। अब ये जीप सीन की एनर्जी निकल आई है। लाइक मुझे तो लगा ये बहुत ही शैलो सा इंसान हो सकता है, कि जिसको विजुअलाइजेशन, बीवी सुंदर होनी चाहिए, पत्नी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बट आई जस्ट सॉ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट हेयर, कि जिस तरह से लोगों को ये बात करते हैं, बताते हैं, मतलब आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कि मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं है, इसके बगैर मैं नहीं जी पाऊँगा, मेरी लिटरली जीना मरना इसी के साथ है। मून एनर्जी इज़ लिटरली व्हेन समवन इज़ रियली अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, ठीक है। जब कोई इंसान को क्लैरिटी नहीं होती कि आपके बगैर लाइफ कैसी होगी, और उसका दिल बहुत छोटा हो जाता है जब वो ये सोचे कि आपके बगैर उसको कभी रहना पड़ा। नो, देखो वो आपको ना अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं व्हील के साथ, ठीक है, और इसको कोई भी आपसे जुदा नहीं कर सकता, ऐसी इनकी सोच है। 9 ऑफ सोर्ड्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कभी लड़ाई हो जाती है या फिर आप नहीं होते, तो इंसान बहुत तन्हा अकेला पड़ जाता है। उसी 9 ऑफ सोर्ड्स, ना तो इनको नींद आती है, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा दूसरों की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और लोग बड़े जेलस भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आई थिंक जब आप इनके पास होते हो ना, फिर तो ये सेटिस्फाइड होते हैं कि आप हो, कर लोगे, ये है वो है, उनको इतनी टेंशन नहीं होती, तो ये चिल रहते हैं। लेकिन जब आप नहीं होते, मैक के गए हो या कुछ इस तरह का सीन है, तो इनकी हालत ऐसी गैर होती है कि सब लोग नोटिस करते हैं कि ये क्या बन के फिर रहे हैं, उदास बुलबुल। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। और सोसाइटी में भी आपको लोगों के सामने बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, एज इफ़ यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, आपका रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और बेसिकली पालतू मुझे ऐसे लगता है कि आप धीरे 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 ना इस बंदे की कमज़ोरी बनते चले जाओगे,
शुरू शुरू में तो नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इंटरनली। आई कैन फील देयर एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट धीरे धीरे आप इसके दिल में घर कर बनाते जाओगे और दे कैन नॉट resist you, they cannot ignore you. So let's see what else is there. Distorted masculine, distorted feminine। देखो इसकी जो feminine एनर्जी है, जहाँ इसको पेम्परिंग की ज़रूरत है, जहाँ ये रिसीविंग मोड में होता है, वो डिस्टर्ब होगी अगर आप उसको अटेंशन नहीं दोगे, ठीक है। और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंसान लग्जरी वाइब का है। इसकी जो फेमिनिन साइड है उसको फुलफ़िल ही होना चाहिए नो मैटर व्हाट। ये आप ही कर सकते हो, इसको प्यार देते हो, केयर करते हो, इसकी इसकी फेवरेट डिश बना के लानी, या अगर आप हस्बैंड हैं तो इसको प्रोवाइड करना, उसके खर्चे उठाने, पैसे देने। यही है मैस्कुलिन साइड, when you are responsible for your responsibilities. So जब आप नहीं होते तो लिटरली इसकी वो साइड बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, एंड देन दे नीड लव, और वो उनको कहीं से मिल नहीं रहा होता, एंड देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, आगे चलते हैं। द सीक्रेट वुमन। देखो ये बहुत कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का, लड़का है लड़की जो भी, और इन्होंने कभी आपके अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। और फॉर अ फ्यू ये इंसान थोड़ा सा रिलीजियस या धार्मिक या स्पिरिचुअल, कुछ भी बोलो, हो सकता है, जो अपने रिलीजन पर बहुत अटल है, बहुत कट्टर उस पर एक्ट करता है, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम गाइस, ये आपको मतलब पूरी फ्रीडम देगा कि आप इस तरह से एक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो उनके साथ। आपको कुछ चीज़ शेयर करनी है, यू कैन, एवरीथिंग इज़ लिटरली देयर फॉर यू। इनका जो कुछ इनका है वो आपका है, जो कुछ आपका है वो इनका है, ऐसा है ये एनवायरनमेंट। फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग है। कोई बात मसला हो भी जाए तो कोई इतनी ख़ास टेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर सो फॉरगिविंग, ठीक है। और बहुत काइंड है आपके साथ, इसका बिहेवियर। हो ही जाता है कोई गलती इंसान से, हर कोई इंसान है, हम कोई रोबोट तो है नहीं, रोबोट्स भी कर देते हैं गलतियाँ जी, क्यों। तो बहुत ही मतलब लाइट हार्टेड इंसान है ये, सच एन एंजेलिक वाइब मुझे तो दे रहा है। कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे पता है। मैच्योर हैं, ये आपसे एज में बड़े हैं, फीमेल हैं तो भी आपसे मेंटली मैच्योर है। बायोलॉजिकल एज की बात नहीं करूँगी यहाँ पर। तो आपको बड़ा इसने संभाला है लाइफ में, संभाला होगा, संभालेगा, और इस वजह से आपको बहुत पसंद होगा कि यार एटलीस्ट माय पार्टनर केयर्स फॉर मी, ठीक है। और ये वाकई में आपकी बहुत केयर करते हैं, लिटरली देयर सो मच केयरिंग फॉर यू। और आई बिलीव ये इंसान आपके, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सीइंग सम 5 नंबर विद एक्शन एंड चेंज। यहाँ पे 14 नंबर, वो भी 5 नंबर को ही इंडिकेट करता है, 14 और 5 सेम ही बात है। अगेन चेंज, तो आई बिलीव आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रही है आपकी मेंटालिटी, माइंडसेट। यहाँ पे 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर स्टेबिलिटी, 27 नंबर और 9 नंबर विद लग्जरी, एंड अगेन 9 नंबर अगेन लग्जरी। लग्जरी तो है भाई, बहुत एक्सट्रीम पे लग्जरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ की ये चॉइस है, उनको ऐसे ही पसंद है, ठीक है। सो जी कुछ लव मैसेजेस हम देख लें अब आपके पर्सन की ओर से क्या कहना ये चाहते हैं। ओके, तुम मेरे अंदर का जो खालीपन है वो अपनी वार्मथ और काइंडनेस से भर देते हो। ओके,
मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी इकट्ठे गुजर रही है वो हमेशा तक रहे, जब तक हम बूढ़े हो जाएं फिर भी हमारी ज़िंदगी से ये फ़न ख़त्म ना हो। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन, तुम्हारे साथ मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है जी आप पर। तुम ही वो रीज़न हो कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। तुम वो, मतलब वो ऐसा ग्लू का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, यू आर दैट ग्लू दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। मतलब आप एक ऐसी चीज़ हो कि जो टूटे दिलों को भी जोड़ देती है। लिटरली यू आर सच एन एडहेसिव, यू नो। सो तुम मेरी लाइफ में मेरी हर बीमारी का इलाज हो। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। तो यू नो, दिस इज़ हाउ दे फील। ओके, यू वुड बी मोर देन जस्ट द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, यू आर सो स्पेशल। तुम बहुत स्पेशल हो। तो ये यू नो, माँ बनने के बाद तुम सिर्फ माँ ही नहीं होगी मेरे बच्चों की, उससे भी ज़्यादा स्पेशल होगी मेरे लिए। जो तुम्हारे अंदर से लाइट शाइन करती है वो इतनी ब्राइट है कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अंधेरे में हो जाऊंगा। वाह, तुम, आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ। जब तुम मेरी लाइफ में भी नहीं हो तो लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पर हूँ। लॉस्ट, लिटरली। तुम्हारा जो टच है मेरी सारी परेशानियाँ मिटा देता है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे इसमें होने की वजह से अब फुल है। थैंक यू। सो तुम एक बीकन हो, यू आर माई बीकन व्हेन आई फील लॉस्ट, आई नीड योर टच। सो गाइज, यू आर जस्ट लाइक अ लाइट फॉर देम। ठीक है, इनको ऐसे लगता है कि आपके बिना ये बिल्कुल गुमे हुए हैं, लाइक कोई डायरेक्शन नहीं पता कहाँ जाना है। तो आपकी इनको हमेशा ज़रूरत रहेगी लाइफ में, गाइडेंस के लिए, मोहब्बत के लिए, वट एवर यू से। अच्छा, डियर फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे साथ शादी करना मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन था। ओके, मैं जानता हूँ कि हमारी मोहब्बत जो है वो इटर्नल है, क्योंकि तुम मेरे सपनों में हर रोज़ आती हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ और मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी कम ड्राउनी हो जाए, यू नो। आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी लेस स्केरी। आई थिंक सर उनको बहुत अकेला सा फील होता है आपके बिना, ऐसे डर सा लगता है ना इंसान को। ऐसे जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ और बिल्कुल पीसफुल मेरे को फील होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल टू। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।